से हो रही भारी बारिश से नदियां उफान पर है। हर एक दिन लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बाढ़ का पानी कम होने और नदियों के जलस्तर में गिरावट होने से लोगों को उम्मीद जगी थी कि सैलाब के सितम से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरीके से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे लोगों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है, जिससे परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। सुबह से जिला मुख्यालय बेतिया समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे गांव से लेकर शहर तक जनजीवन अस्त व्यस्त और त्रस्त हो गया है। शहर के कई मोहल्ले जलमग्न हो चुके हैं, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में फिर से नदियों का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। लौरिया से गोनौली शेखटोली का सड़क संपर्क भंग हो गया है, तो सिकरहना नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से लोग अपनी बाइक और साइकिल कंधों पर लेकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। मूसलाधार बारिश एक बार फिर से शुरू हो चुकी है, ऐसे में बेतिया के लोगों की परेशानी फिर से बढ़ गई है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी पानी दिख रहा है और ऐसे में आम जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो चुका है। बेतिया में बारिश के पानी से जिला मुख्यालय झील में तब्दील हो गया है। नगर निगम की सारी तैयारियां बारिश के पानी में बह गई। डीएम आवास, एडीएम आवास, एसपीओ आवास, डीआईजी आवास, सिविल सर्जन आवास में पानी घुस गया है। हर गली मोहल्ले में पानी ही पानी नजर आता है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी पानी है, जिससे मरीजों और डॉक्टरों की परेशानी बढ़ गई है। नरकटियागंज अनुमंडल में देर रात से बारिश हो रही है। नेपाल में भी बारिश हो रही है, जिसके चलते पहाड़ी नदियां उफान पर है। पंडई नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। भिखना ठोरी गांव पर खतरा मंडरा रहा है। गोणहा प्रखंड का मरजदी गांव टापू में तब्दील हो गया है। अप्रोच रोड ध्वस्त हो गया है। कई गांव में पानी घुस गया है, जिससे जनजीवन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। तो देखिए, आप तस्वीर देखकर ही अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि यहाँ पर लोग कितनी ज्यादा परेशानी में होंगे, कितना तेज बहाव यहाँ पर दिख रहा है। जितनी भी पहाड़ी नदियां हैं, वो खासकर मरजदी गांव जो है उसको अपनी चपेट में लिया है और पहाड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ने से, उफान आने से यहाँ के लोगों को, खासतौर पर नरकटियागंज के जो इलाके हैं, वहां पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त टापू में तब्दील नजर आ रहे हैं। लोग वहां पर काफी ज्यादा भयभीत हैं। बेतिया के मझौलिया में बाढ़ की मार झेल रहे लोग दोहरी मार झेलने को मजबूर हैं। दरअसल इनके घरों में जो पानी है, प्रशासन के मुताबिक वो बारिश का पानी है, लिहाजा उन्हें बाढ़ पीड़ित की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा और ना ही उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी। महादलित बस्ती के लोग मुसीबत में हैं और कोई उनकी मदद करने वाला भी नजर नहीं आ रहा है। तो मंझौलिया की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ भी जितने घर हैं, हर एक घर में पानी घुसा हुआ है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिलेगी। ये बाढ़ग्रस्त इलाका नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर बारिश होने की वजह से ये पानी जमा है। बहुत ज्यादा पानी आ गई बा, सबके घर में घुस गई बटे। ना बीडीओ साहब आवत, ना सीओ साहब आवत, ना मुखिया जी आवत, नहीं कोई नहीं खियावत। देखे सुने कि ए वार्ड में कितना पानी घुसल बा, का भइल बा। ना खाए के साधन में, ना सूते के साधन बा है। सब चौकी ब्रिंच पे सब गुजर चढ़ जाता है। आदमी बाग के रोड पर बाहे गाँव में ढूका। बरखा के पानी है बोलू, ना कुछो मिली बोलू। आई दूधू वाली बाढ़ चल आयल, बरखा का पानी है, डाँड़ भर छाती भर घर में पानी ढुकेला। 100 दिन से पानी लागल भाई, वही 10 दिन हो गए। मधुबनी जिले के खजौली प्रखंड में नेपाल से आने वाली धौरी, गागन और पौराहा नदियों में बाढ़ आने से
खजौली प्रखंड के चतरा, गोबरौड़ा उत्तर पंचायत में निर्माणाधीन पुलिया बह गया है। कोसी नहर प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे इस पुलिया के बहने से गोबरौड़ा और मरुकिया जाने वाली सड़क पर आवागमन बाधित हो गया है। वहीं बरसाती नदियों के तेज बहाव के चलते कोसी नहर के किनारे बसे कुछ घर भी पानी में विलीन हो गए हैं। फिलहाल कटाव रोधी कार्य यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। देखिए आखिर कोठी समक्ष में है सर, आपको नदी कोई आती है, यहाँ पे एक अथी बनना था, शायद कलवर्ट बनना था, बॉक्स कलवर्ट बनना था, तो वो बॉक्स कलवर्ट नहीं बन पाया था, जिसके कारण जो है वो मिट्टी से ह्यूम पाइप लगा करके मिट्टी से भर दिया गया था तत्काल बरसात के पहले। ठीक है, बरसात के पहले उसको भर दिया गया था, तो बरसात पहले घाघर नदी में इतनी ज़्यादा पानी आ गई कि उसको तोड़ते हुए निकल गया, जो मेरे कैनाल के टो को टच कर रहा है कंट्री साइड में। ठीक है, तो उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उधर बगहा में पहाड़ी सुखावाड़ा नदी तबाही मचा रही है। नदी का पानी दर्जनों गांव में घुस गया है। घरों में पानी आ जाने की वजह से लोग बेघर हो गए हैं। गोवर्धना इलाके के ज्यादातर गांव जलमग्न हैं। ग्रामीणों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए, ये 12 ऐसे गांव हैं जो इस नदी की चपेट में है। सरकार से मदद की गुहार लगाई जा रही है कि एटलीस्ट यहाँ पर राहत सामग्री जो है वो पहुंचाई जाए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, क्योंकि इन सब के सामने खाने पीने की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। पानी में चारों वर्ष हमने घेराल बन जा, पुछलो पानी में ना कोई देखे, अब किलो पानी में कोई नहीं देखे, हमने घेरा गए बन जान, जहाँ तन जान, घर में पानी सब घुस गया, रोड में 4 फीट पानी चलता। सुखावड़ा नदी डुमरी गांव में, सुखावड़ा नदी का पानी से मतलब बहुत आदमी के यहाँ पे पीड़ित हो गए हैं। आपका सैकड़ों गांव, दर्जनों गांव आपको यहाँ पे पीड़ित हो गए हैं। पूरा घर में पानी मतलब ढुक गया है। सड़कों पे आपका पानी चल रहा है, कम से कम 3 से 4 फुट के अंतराल में पानी चल रहा है यहाँ पे। तो बगहा ही नहीं, पूर्णिया के बायसी में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। यहाँ पर लोगों ने जिस घर को अपने खून पसीने से बनाया, उसी घर को अब वो तोड़ रहे हैं, अपने प्यारे आशियाने को छोड़ रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महानंदा ने जो तबाही मचाई, उसमें एक एक घर नदी में समा रहा है। मड़वा गांव में अब तक 8 घर नदी में समा चुके हैं। लिहाजा लोग अपने घरों को तोड़कर दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि वो आगे कहां जाएंगे, क्या करेंगे। बाढ़ पीड़ितों के हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रवीण कुमार ने। कई पंचायतों में अभी कटाव हो रहा है और हम लोगों ने चिन्हित करवाया है। कुल 45 ऐसे जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पे अभी कटाव का सामना करना पड़ रहा है। कल कार्यपालक अभियंता जो नए अभी ज्वाइन किए हैं उनको निर्देशित किया गया है। 14 संवेदक चयनित किए गए हैं। उन सब के बीच में कार्य का बंटवारा करके उन सभी 45 जगहों पे कटाव निरोधी जो कार्य है वो तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया गया है और आधा दर्जन जगहों पे कल ही काम शुरू भी किया जा चुका है। मैं अभी मौजूद हूँ बायसी अनुमंडल के बनगामा पंचायत के मरवा टोला में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये महानंदा नदी है जो हर साल कटाव करती है और क्या हालत है इस गांव की। लोग अपने आशियाने को तोड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इधर लोगों का ये घर है। महानंदा नदी के चपेट में कई घर यहाँ आ चुके हैं और ये अपने घर का जो ईंट मलबा या जो खिड़की किवाड़ी है उसको बचाने के लिए तोड़ रहे हैं। ये घर क्यों तोड़ रहे हैं? मकान है ना, नदी से गिर रहा है नदी में। अच्छा, तो तोड़ के क्या करेंगे आप लोग? कहाँ लेके जाएंगे? इधर देखिए, इधर देखिए, कहाँ लेके जाएंगे? अच्छा, कितना घर कटा है? 2-3 घर कट गए हैं। तो ये घर तोड़ने की नौबत क्यों आई? नदी में गिर जाता है इसीलिए तोड़ देते हैं। हर साल ये कटाव होता है? हर साल होता है, मदद नहीं करता है। प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिलता है? मदद नहीं करता है। इस बार कितना घर कटा है? 8 घर कट गया है। यहाँ पे लोग तोड़ रहे हैं घर। ये लोग जो है नदी कटान से जो कट के जा रहा है, इसी का बचाव के लिए जो अपना जो भी बचा हुआ है उसको संभालने के लिए तोड़ रहे हैं।
कभी भविष्य में फिर कोई आगे चल करके कहीं का कोई आयोजन होगा। अब बचा हुआ नहीं रिटर्न महानंदा में तो कट के चले जाएगा। लेकिन अब तक कटाव रोधक कार्य नहीं होने के कारण इस वर्ष जो नदी के जद में जो मोहल्ला था, जो महादलित टोला जो अभी हैं, इनको बचने योग कहीं जमीन भी नहीं है और महादलित भी है, साथ साथ ये भूमिहीन भी है। अभी जो 8 परिवार कट गया, लगभग 100 परिवार जो नदी के जद में है, कटने योग है। जल स्तर बढ़ता है तो ये संभवतः कट ही जाएगा। हम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार से और सरकार के पदाधिकारी से आग्रह करेंगे कि वैसे महादलित और भूमिहीन परिवार को जमीन आवंटित करके इसको बसाने का कार्य करे। इस तरह से लोग अपने ही बनाया आशियाने को तोड़ रहे हैं। जिस एक घर बनाने में लोगों को वर्षों लग जाता है, पूरे जिंदगी की कमाई उस घर में लोग लगा देते हैं। आज ये महानंदा नदी के कारण लोग अपने ही आशियाने को किस तरह से छेनी हथौड़ी से तोड़ रहे हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि वो लोग कटाव निरोधक काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जमीनी हकीकत कुछ और ही बता रही है। यहाँ पर कहीं किसी तरह के कटाव निरोधक काम नहीं हो रहा है। जो यहाँ के लोग हैं उनका कहना है कि नदी काफ़ी दूर थी पहले और वो कटते कटते यहाँ तक पहुँच चुकी है, लेकिन आज तक सरकार के नुमाइंदे या प्रशासन की तरफ से कोई देखने तक नहीं आया है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, मड़वा, पूर्णिया। शादी ब्याह का मौसम है, ऐसे में बाढ़ग्रस्त इलाके में हो रही शादी में सबसे ज्यादा परेशानी दूल्हे और दुल्हन को हो रही है। खगड़िया से एक ऐसी ही तस्वीर आई जो इस परेशानी को बखूबी बयां कर रही है। दुल्हन शादी करके गाड़ी से सहरसा से खगड़िया तो आ गई, लेकिन नाव से घर तक पहुंचने में उसे जो परेशानी हुई वो तो वही जानते हैं। दुल्हन के साथ नाव पर सवार दूल्हा मुस्कुरा रहा है, लेकिन चारों तरफ फैले पानी में डर के मारे दुल्हन की जान जा रही है। घूंघट ओढ़े नाव पर बैठी दुल्हन की शादी तो सहरसा में बड़े धूमधाम से हुई। वह दूल्हे के साथ सहरसा से खगड़िया तक बड़ी खुशी के साथ आई, लेकिन अपनी ससुराल खगड़िया के सिमराहा तक जाने के दौरान उसने जो पानी देखा, डर के मारे उसका हलक सूखने लगा। बाढ़ग्रस्त इलाका होने की वजह से गांव तक जाने के लिए एकमात्र साधन नाव ही था, लेकिन दुल्हन नाव पर बैठने को तैयार नहीं थी। नई नवेली दुल्हन को नाव पर बैठने से डर लग रहा था। बोल रहा था कि हम डूब जाएंगे, डूब जाता है किश्ती, नाव डूब जाता है, डूब जाएगा। फिर तो नाव पर बैठी तो हाँ, कितना कहते सुनते, तब उसका जो लोकना होता है लड़की का, वो समझाया बुझाया, तब जाकर के बैठा। हालांकि काफी मान मनौवल के बाद वो नाव पर बैठी, लेकिन उसका डर खत्म नहीं हुआ। काफी मनाने के बाद किसी तरह दुल्हन नाव पर बैठ गई। काफी देर तक नाव पर बैठने के बाद दुल्हन को उतारने के लिए लोग सूखी जगह तलाशते रहे, लेकिन दुल्हन पानी में पैर रखने के लिए तैयार नहीं थी। काफी देर के बाद नाव किनारे पर लगी, फिर दुल्हन को उतारकर घर लाया गया। डर लगे रहे लड़की के। अच्छा, क्या पानी देख के अपने से को डर नहीं लगे थे? हमरा काफी डर लगते। अच्छा, वो लड़की के फिर क्या डर लग रहा है? अब शहर में रहे वाली होइए, डर लगते होइए। सात नदियों से घिरे खगड़िया में कोशी और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से जिले के कई निचले इलाके बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। ऐसे में बाढ़ प्रभावित तो परेशान है ही, बाढ़ग्रस्त इलाके में आने वाली नई नवेली दुल्हन को भी काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट।
और दुल्हन के अंदर अब भी पानी का खौफ है। गांव वाले बता रहे हैं कि दुल्हन एक बार ससुराल से विदा होकर मायके गई, वो दोबारा यहां लौटकर आने के लिए तैयार नहीं है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि वहां पर किस तरीके के हालात हैं। और अब बात मधुबनी जिले के एक ऐसे पंचायत की जहां बरसात के दिनों में होने वाली शादियों में दुल्हन की विदाई डोली में नहीं बल्कि नाव से होती है। नाव में लड़खड़ाते, खुद को संभालते दूल्हे राजा की हालत किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में इसी नाव पर सवार दुल्हन की क्या हालत होगी वो समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। पानी की तेज धार में छोटी नावों पर दूल्हे दुल्हन की जिंदगी कितनी बेबस होती है, आप इन तस्वीरों को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। बेबसी और लाचारी की ये तस्वीरें मधुबनी जिले के करहारा पंचायत की हैं, जहां के लोग पानी और बाढ़ को अपनी नियति मान चुके हैं। बरसात में करीब 2 महीने तक धौंस नदी से घिरी इस पंचायत में आने का एकमात्र सहारा नाव ही है। ऐसे में शादी ब्याह जैसे खास मौकों पर लोगों की परेशानी काफी बढ़ जाती है। बुधवार को करहारा पंचायत में दरभंगा जिले से बारात आनी थी। सरकारी नाव नहीं मिलने पर आनन फानन में निजी प्रयासों से छोटी सी नाव का इंतजाम हुआ, जिस पर सवार होकर दूल्हे राजा और कुछ बाराती किसी तरह करहारा पहुंचे। नदी किनारे खड़े लड़की पक्ष के लोगों ने दूल्हे को गोद में उठाकर बारातियों का स्वागत किया। फिर शाम ढलने से पहले ही लड़की की विदाई भी करनी थी, क्योंकि अंधेरा होने के बाद चारों ओर से पानी से घिरे करहारा पंचायत से निकलना नामुमकिन सा हो जाता है। लिहाजा जल्दी जल्दी निकाह की रस्म पूरी की गई। फिर साजो सामान के साथ दूल्हा दुल्हन को नाव में बिठाकर विदा किया गया। जाना संभव ही नहीं है, तो कई बार हम लोग ने सूचना दिया है अंचल अधिकारी को, लेकिन इस पे अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और नाव मुहैया नहीं कराया गया है। उम्मीद करते हैं कि अगर ये हमारी खबर अगर पहुंचेगी बिहार सरकार के पदाधिकारी तक, तो आने वाले जो दिनों में यहाँ पे लोगों को नाव की सुविधा मिलेगी। 10,000 की संख्या है यहाँ इस गांव में। 10,000 संख्या है आदमी का, हिंदू मुसलमान का, और अभी तक कुछ नहीं हुआ। वोट के टाइम में सिर्फ वोट ले लेता है और कुछ नहीं हम लोग को। करहारा पंचायत के लोग आजादी के बाद से ही धौंस नदी पर पुल की मांग करते रहे हैं। इस दौरान पटना और दिल्ली में कई सरकारें बदल गईं, लेकिन करहारा पंचायत की किस्मत नहीं बदली। ऐसे में यहाँ के ग्रामीणों के लिए बरसात के महीने में शादी ब्याह जैसे हंसी खुशी के पल भी बेरंग और बोझिल से हो जाते हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। इधर वैशाली के लालगंज में गंडक नदी कहर बरपा रही है। यहां अचानक गंडक का जलस्तर बढ़ गया, जिससे तिरहुत तटबंध में तेज कटाव होने लगा है। इलाके के लोगों में बांध टूटने की आशंका से दहशत है। हालांकि जल संसाधन विभाग रेत से भरी बोरियों को बांध किनारे रख रहा है, लेकिन पानी की तेज धार में वो भी बह जा रहे हैं। विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर तिरहुत तटबंध का जायजा लिया और लोगों को भरोसा दिया कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। अभी कटाव की क्या स्थिति है? कटाव का अभी कोई इसका संभाल में नहीं आया। कटाव ऐसा है। कटाव होने से आप लोग को डर भी है क्या? बहुत डर है। तो कोई अधिकारी देखने सुनने नहीं आए? अधिकारी तो आ रहा है, अधिकारी से तो बातचीत हो ही रहा है, फिर भी इसका कोई उपाय नहीं है अभी तक। क्या स्थिति है सुन रहे हैं? बहुत खतरे के निशान पर। खतरे के निशान पे सारा बोरा वगैरह पानी बहा कर ले गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक भी बोरा ना कामयाब है। तो क्या लग रहा है अधिकारी लोग नहीं आ रहे हैं, कुछ देख सुन नहीं रहे हैं? वो लोग रोजगार बनाए हुए हैं, आप बिजनेस बनाए हुए हैं, खा पी के जाते हैं। यहाँ लोग दहाव चाहे कुछ हो, वो सब कोई मतलब नहीं। क्या माना जाए, तैयारी आधी अधूरी, करोड़ों की योजना है और तैयारी अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी है? देखिए वो काम तो पूरा फिनिश हो गया। अब लॉन्चिंग एप्रॉन का काम ही है लॉन्च करना। जब स्कावर होगा, अभी देख लीजिए सामने नदी में क्या स्कावर वहाँ देखिए हो रहा है, तो वो तो लॉन्च करेगा। जो जिस काम के लिए है वो तो करेगा।
ग्रामीण बता रहे हैं कि तैयारी सही नहीं है और कभी भी बांध टूट सकता है। ये तो आप खुद स्थल पर हैं और आप खुद देख सकते हैं, अब इसमें हम क्या करें, ऐसे तो हमारे हिसाब से। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना इलाके के पिनरगढ़िया गांव में दुमका डीटीओ और शिकारीपाड़ा सीओ पर वाहन चेकिंग के दौरान उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। इस पथराव में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि वाहन चेकिंग का उपद्रवियों ने विरोध किया और फिर पत्थरबाजी शुरू कर दी। मौके पर प्रशासन की टीम पहुंच गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी की गई है, जिसमें जो पुलिस है उनके गाड़ी के शीशे भी टूटे नजर आ रहे हैं। 2 पुलिसकर्मी इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो डीटीओ और सीओ पर पथराव किया गया है। वाहन चेकिंग के दौरान ये पथराव किया गया। दुमका डीटीओ शिकारीपाड़ा सीओ पर हमला हुआ है। वाहन चेकिंग के दौरान ये पथराव किया गया है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरीके से ये पथराव डीटीओ पर किया गया है। साथ ही सीओ भी वहां पर मौजूद थे। गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है। काफी उग्र दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर उपद्रवी, और जिस तरीके से इन्होंने हमला किया है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है।